मेहनत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, मेहनत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा उगता है जो उग नहीं सकता। ये मिसाल हमारे इन भाई जी ने दी है। आज के स्टॉप और स्टार्ट के शो में मैं आपको रहमान भाई से, जो बेसिकली पुंछ से हैं, आपके लिए लेके आया हूँ स्टॉप और स्टार्ट के शो में। इनसे हम डिटेल में बात करेंगे कि इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और किस तरह से इन्होंने जेके एसएसबी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे एग्ज़ाम जो है इन्होंने जेके एसएसबी के रिसेंटली उन्होंने पास किए हुए हैं, जिसमें आपके जेकेपीएसआई की अगर मैं बात करूं, उसके बाद अगर बात की जाए फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जो पहले हुआ था उसमें भी ये कामयाब हुए थे। फिर से जो अभी हुआ जेके फाइनेंस का जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम, उसमें भी ये क्वालिफाई हुए। वीएलडब्ल्यू यानी पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम भी इन्होंने क्वालिफाई किया, स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया। इन सिंपल एंड शॉर्टकट मैं आपसे कहता चलूँ कि इन्होंने लाइन में करीबन 5 से 10 एग्ज़ाम जो हैं वो पास किए। तो इनसे मैं जानूँगा, बहुत सारे हमारे व्यूवर्स, हमारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता कि हमें तैयारी कहाँ से करनी है, और बीच में जब एग्ज़ाम डिले होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, वो लोग अपने एग्ज़ाम को, अपनी तैयारी को छोड़ के चले जाते हैं। तो वो उन सब के लिए मैंने एक इम्पॉर्टेंट शो आपके लिए आज लेके आया हूँ। रहमान भाई से बात करेंगे, पूरी डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले रहमान भाई, आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। जी शुक्रिया। रहमान भाई, डिटेल में बताइएगा हमारे व्यूवर्स को कि आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन जो है वो क्या है, और आपने जो अपनी अर्ली एजुकेशन जो है वो कहाँ से हासिल की है, और उसके बाद आपने एसएसबी को जो स्टार्ट किया, जो एसएसबी की एक हम यूँ कहें कि आपने भूचाल ला के रख दिया एसएसबी में, ये किस तरह का पूरा सफ़र रहा आपका? जी सर, जो मेरी बेसिक स्कूलिंग है वो मेरे विली से हुई है 12th तक। आफ्टर दैट जो ग्रेजुएशन है मेरी वो HCM कॉलेज रजौरी से हुई है जी। उसके बाद मैंने PG किया है मैथमेटिक्स में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी रजौरी से, वो भी। अच्छा। और फिर मैंने B.Ed की थी कश्मीर यूनिवर्सिटी से जी। तो ये सारा 2020 में हुआ था मैं फ्री एग्ज़ाम के लिए। तब कोविड था, तो कोविड के बाद मैंने पहला एग्ज़ाम 2020 में दिया था। बिल्कुल जी। जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का था, तो वो मेरा रह गया था 3 मार्क्स से, तो उसमें नहीं हुआ मेरा। आफ्टर दैट मैंने सोचा चलो 5-6 महीने और देते हैं इस एग्ज़ाम को। SSB का सिंगल टायर एग्ज़ाम है, 2-3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो आफ्टर दैट मैं PSC के लिए पढ़ूंगा, JKS के लिए। पर उसके बाद मैंने फाइनेंस के लिए तैयार किया। इंशाल्लाह एग्ज़ाम अच्छा गया, वरना डिले होता कम से कम उसको एग्ज़ाम को 1 या 1.5 साल लग गया एग्ज़ाम को शेड्यूल होते होते। बिल्कुल। और जब एग्ज़ाम हुआ तो रिज़ल्ट आया तो इंशाल्लाह क्वालिफाई हो गया वो। साथ में JKPSI का था, वो भी क्वालिफाई हो गया। बिल्कुल। तो फिर आस्ता आस्ता जब 2-3 में DV हो गई, हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया सब कुछ। आफ्टर दैट गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, इनमें तो कुछ धांधली हुई है, तो हम ये क्या करेंगे, लिस्टें आपकी स्क्रैप कर देंगे जी। तो वो लिस्टें स्क्रैप हुई। फिर वो प्रोटेस्ट चला हमारा 47 डेज़ का, वो हम नहीं भूल सकते। लगातार वो बारिश, वो धूप, हमने लगातार वो फेस किया। वो शायद दिन था 28 अगस्त 2022 का वो दिन। शाम को ट्वीट आया कि आपका जो एग्ज़ाम है वो स्क्रैप हो गया। बिल्कुल। फाइनेंस का वो बहुत ही मतलब एक ख़तरनाक सीन था जिनकी में आपने 2 साल जिस एग्ज़ाम के लिए मेहनत की, और एग्ज़ाम गवर्नमेंट हो रहा है, और एग्ज़ाम और गवर्नमेंट से एक ट्वीट, जब आपके हाथ में नौकरी बिल्कुल थी और फिर आपके हाथ से छीन के वापस घर में खुशी थी सब में, कितने साल के बाद चलो कामयाबी मिली है। बिल्कुल। पर वो स्क्रैप, वो एक ट्वीट ने मतलब सब स्टूडेंट के वो 900 आपके सपनों पे वो पानी फिर गया। बिल्कुल। जो 972 स्टूडेंट थे वो 28 अगस्त 2022 का दिन भुला नहीं सकेंगे। बिल्कुल। और उसके बाद फिर JKPSI वो ऐसा ही तो पहले हो गया था, FA बाद में हुआ। बिल्कुल। तो फिर हिम्मत नहीं हारी, मैंने बोला चलो 2-4 महीने और ही सही, बिल्कुल, दोबारा से पढ़ते हैं। हमने फिर दोबारा से स्टार्ट किया। तो फिर इंशाल्लाह एग्ज़ाम आया PSI का, उसका रिजल्ट आया, तो वो कोर्ट केस, एपटेक क्या क्या हुआ वो सब ने देखा। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह उसमें भी मेरा क्वालिफाई हुआ। अनफॉर्चुनेटली मेरी उसमें जो फिजिकल था वो नहीं हो पाया, तो फाइनेंस का अकाउंट जब दोबारा हुआ एग्ज़ाम, जो रिसेंटली हुआ रिजल्ट, उसमें इंशाल्लाह मैं क्वालिफाई हुआ। इट मीन्स कि आपने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पहले वाला भी एग्ज़ाम क्लियर किया था, और अभी जो हुआ रिसेंटली ये वाला क्वालिफाई किया, JKPSI वाला क्वालिफाई किया, उसके बाद स्टॉक असिस्टेंट वाला क्वालिफाई किया, पंचायत सेक्रेटरी वाला एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। जी सर, ये तीनों एग्ज़ाम जो 4 एग्ज़ाम लाइन अप में थे, मैंने सारी क्वालिफाई इंशाल्लाह। रहमान भाई, मैं यहाँ से आपको बोलूँगा कि आप मेरे जितने भी एस्पायरेंट हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनके लिए आपसे कहूँगा कि वो बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे होते हैं ना जो बीच में हिम्मत हार देते हैं, उनका जो हौसला है वो टूट जाता है। तो उनके लिए आप कैसे बोलोगे कि आपका पूरा सफ़र कैसे रहा? आपने कौन कौन सा मतलब मटेरियल जो है इसको कंसल्ट किया? क्या कोचिंग इन सब एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है, या सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है? ये सब चीज़ें आप बताइएगा। जी सर, जितने भी एस्पिरेंट हैं हमारे, खासकर जितने भी मतलब फार फ्लंग एरिया जैसे रजौरी, पुंछ हो गया, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, बिल्कुल, हमारे स्टूडेंट को ये नहीं पता कि हमें पढ़ना क्या है। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि उनको बुक्स का पता नहीं होता। हाँ। हार्ड वर्क करते हैं, सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, जितने सिटी के लड़के हार्ड वर्क करते हैं उससे ज़्यादा करते हैं हमारे। बिल्कुल। पर उनको अच्छा सोर्स नहीं मिल पाता, तो ना ही उनका पता होता। वो भी आज मार्केट की बुक आती है जो विनो, दूसरी तीसरी छोटी मोटी बुक आती है, वो सिंगल बुक पढ़ते हैं तो आता कुछ नहीं है। हार्ड वर्क उन्होंने ज़्यादा किया होता है। बिल्कुल। तो अगर मैं अपना बताऊँ
तो मैं आपको बताऊंगा जैसे जीएस के लिए आपको बेसिक्स बुक्स आनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटीज़ मतलब 6 से लेकर 11 12 तक आपको अच्छे ढंग से आनी चाहिए। और कुछ नहीं करना आपको ज्योग्राफी के लिए, कोई बुक नहीं लेनी है, बस यही एनसीईआरटीज़ आपको करनी है ढंग से। फिर अगर बात करें पॉलिटी की, तो आप अगर एसएसबी के लिए पढ़ रहे हो तो आप तारंग गोयल से करोगे, वो बेस्ट है, सफिशिएंट है, आपका एग्ज़ाम वहाँ से आराम से हो जाएगा। अगर थोड़ा आप एडवांस पढ़ना है उसके लिए एम लक्ष्मीकांत आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी है। आफ्टर दैट और आ गया हमारा इकानमी के लिए। इकानमी के लिए आप बेसिक एनसीईआरटी कर सकते हो, या फिर तमिलनाडु बोर्ड की बुक आती हैं, वो भी काफ़ी अच्छी हैं जी। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस को सिर्फ आपको 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटीज़, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है जी। फिर अगर उसमें होता है जम्मू कश्मीर का पोर्शन भी होता है एसएसबी एग्जाम बहुत में, सारे एग्जाम्स में होता है। बिल्कुल, आप उसके लिए सिर्फ खलील पब्लिकेशन की बुक छोटी सी बुक है, वही आपको करना मोर है, देन सफिशिएंट है वो, बहुत है, आपको कहीं लेफ़्ट राइट जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर कंप्यूटर सेक्शन भी होता है थोड़ा सा, उसके लिए अगर देखो तो आपको करना से अरिहंत की बुक आती है। अरिहंत की बुक कंप्यूटर के लिए जी, वही सफिशिएंट है आपके लिए। तो रीजनिंग के लिए भी आती है अरिहंत की बुक जी, अच्छी बुक है। मैथमेटिक्स के लिए आप अरिहंत से प्रैक्टिस कर सकते हो जी और कुल मिला के आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है दिन भर जी। इस एग्ज़ाम के लिए आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है, आपको मतलब 15 या 18 घंटे नहीं पढ़ना है। बिल्कुल, मतलब इस एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 से 3 घंटे या 3 से 4 घंटे से ऊपर नहीं है। जी। आपको सोर्स पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है। जी, ये आप अपनी स्ट्रैटेजी बता रहे हो कि आपने ये वाले सोर्स कंसल्ट किए थे और तब जाके जो है आपने जाके एसएसबी के एग्जाम्स में इस तरह से एक मूंछार लाई थी। जी, मूंछार लाया था। जी सर, यही मेरे सोर्स यही थे, इसके अलावा मेरा कोई सोर्स नहीं था। मेरा सारा था बेसिक पे काम करना, जैसे एनसीईआरटीज़ पढ़ना, उनको अच्छे से रिवाइज करना, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब मैंने नहीं मार्केट से मतलब ज़्यादा बुकों का ढेर नहीं इकट्ठा किया। अच्छा। मतलब आपको बहुत सारे बच्चे देखे मैंने ऐसे, मतलब अपने लाइफ के अंदर सर, उनके टेबल पे जाओ, स्टडी टेबल पे या उनके रूम में जाओ तो किताबों का इतना बड़ा ढेर होता है। तो वैसा मतलब क्या वैसा कुछ है नीड इस सब चीज़ों के लिए? नहीं सर, मुझे लगता है बुक से आपकी सिलेक्शन नहीं होने वाली है। अगर बुक से सिलेक्शन होती तो मुझे लगता है जो पक्का डागा जम्मू है वो सारे आईएएस ऑफिसर होते हैं, क्योंकि उनके पास बुक्स का ढेर है। बिल्कुल सर, कि बुक से सिलेक्शन नहीं होती। हाँ। कौन सी बुक पढ़नी है और कितनी पढ़नी है वो मैटर करता है। हाँ। तो आपको मतलब बेसिक चीज़ों पे ही काम करना है। मतलब अच्छा, एसएसबी की डिमांड आप यही कह रहे हो, अपने जितने भी हमारे एस्पिरेंट हैं देखने वाले उनसे आप यही कह रहे हो कि जो एसएसबी की डिमांड है वो बेसिक चीज़ें डिमांड कर रही है। जी। और आप लोगों ने सिर्फ बेसिक ही क्लियर करना, और आपका बेसिक जो क्लियर होगा वो सिर्फ एनसीईआरटी या 10th लेवल की जितने भी एग्जाम्स किताबें हैं उनसे ही होगा। जी, आपको सिर्फ बेसिक बुक पे काम करना है, आपको कोई एडवांस बुक नहीं पढ़नी है। बेसिक आपको फैक्ट पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो एसएसबी की डिमांड यही है, आपसे हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछेगा पीएससी। सर एक चीज़ और भी मैंने देखी कि एक हुबिया बना हुआ है, लोगों से ये कहा जाता है कि आप लाइब्रेरी के अंदर 15 घंटे दोगे, 12 घंटे दोगे, 20 घंटे दोगे, तब जाके जो है आपकी सिलेक्शन होगी। ये बात कितनी सच है? नहीं सर जी, ऐसा कुछ नहीं है। इस एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है मेरे ख्याल से सिर्फ 3 से 4 घंटे। मतलब 3 से 4 घंटे आप फोकस तरीके से पढ़ेंगे तो आसानी से 2 या 2.5-3 महीने के अंदर आप क्लियर कर सकते हो। मतलब आपको 3 घंटे ऐसे लगाने कि आप कुछ करो। मतलब ये नहीं 3 घंटे आप मतलब फ़ोन ही चला रहे हो तो वो भी नहीं है। मतलब आप कंसंट्रेशन, आप कह रहे हो कि 3 घंटे वो वाले 3 घंटे हों जो वाकई में 3 घंटे किताबों के साथ लगे हों। सर बंदे को टाइम का पता ना चले कि 1 घंटा वो पढ़ते हो, 2 हुए या 3 हुए। तब आपका मतलब कंसंट्रेशन अच्छी बननी चाहिए, मतलब टॉपिक पे क्लैरिटी होनी चाहिए हर चीज़। फिर आपका एग्जाम इंशाल्लाह निकलेगा आराम से क्वालिफाई। तो ये आप अपनी पूरी स्टोरी नरेट कर रहे थे कि आपने इस तरह से किया। अब जो एस्पिरेंट हमें देख रहे हैं जो पहली बार, जैसे अभी रिसेंटली अगर जेकेएसएसबी की मैं बात करूं तो बहुत सारी पोस्टें जो हैं वो नोटिफाई कर रही हैं, ठीक है। अब जो बच्चे हमारे नए हैं, जो एस्पिरेंट हमारे नए हैं, जिनके मन में भी ये चाहता है कि हम भी गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं लें, आप मुझे बताइएगा कि उनके लिए वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी इस तैयारी को, अपने सफ़र को? सर बुक लिस्ट मैंने आपको बता दी, आपको बेसिक करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी एस्पिरेंट ये ऐसे होते हैं कि उनमें एक फोबिया होता है एग्ज़ाम का। जी बिल्कुल। मतलब पढ़ा उन्होंने होता है काफ़ी, मतलब पूरी फुल फ्लेज तैयारी होती है, वरना एग्ज़ाम के अंदर जाते हैं जब एग्ज़ाम हॉल में तो डर जाते हैं। एग्ज़ाम प्रेशर बिल्कुल। ये चीज़ आपने मुझे रहमान भाई एक अच्छी बताई कि जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है ना, ये बहुत सारे बच्चे अच्छा पढ़ने के बाद भी जाके एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर सकते। तो ये कैसे, मतलब उन बच्चों के लिए बताइएगा, एस्पिरेंट्स के लिए बताइएगा कि जो अच्छी खासी तैयारी करने के बाद में भी जाके एग्ज़ाम में अच्छा करके नहीं आते, वो एक प्रेशर जो बिल्ड होता है एग्ज़ाम के अंदर, वो कैसे एग्ज़ाम से पहले रिलीज़ किया जाए? जी सर, काफ़ी एस्पिरेंट ने मुझे पूछा कि इसको कैसे ओवरकम करें। देखो तैयारी सबने की होती है। बिल्कुल की होती है। जो भी बच्चा एग्जाम में जाता है वो पढ़ के जाता है। मतलब तैयारी सबकी होती है, सबको पता है बुक्स क्या करनी है, कौन सी बुक पढ़नी है, क्या करना है। आपको वो प्रेशर हैंडल करना है। आपको ये सोचना है कि जो आपको क्वेश्चन आता है आराम से, पहले आपको एग्ज़ाम मतलब करने का तरीका ये है कि जब भी पेपर देखो आप
मतलब जो क्वेश्चन आपको आता है अच्छे ढंग से, बिल्कुल। मतलब जिस पे आप श्योर हो 100%, बिल्कुल। पहले वो क्वेश्चन आप करो, चाहे पहला क्वेश्चन हो 10वां, जैसे जो क्वेश्चन है वो आपको करना है पहले। बिल्कुल। आफ्टर दैट जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसके बाद आपको जाना है, जी। क्योंकि आपके अगर जब 30 से 40 क्वेश्चन अच्छे ढंग से हो जाएंगे ना, बिल्कुल। तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता कि जाएगा। मैं कर सकता हूँ। जी बिल्कुल। फिर आप आगे वाले क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हो। आता सबको है, वरना वो एग्जाम प्रेशर, जब पहला क्वेश्चन देखा टफ तो बच्चे उसी में अटक जाते हैं। बिल्कुल। आपको ऐसे नहीं करना है, जो क्वेश्चन आपको इजी है पहले आपको वो करने हैं। जी आपको टफ क्वेश्चन देखना ही नहीं है जी जी पहले गो थ्रू में आपको क्या करना है, इजी क्वेश्चन करने हैं। जी तो सेकंड शिफ्ट में आपको देखना है कि टफ क्वेश्चन कौन सा है जिसको मैं कर सकता हूँ। और एक और बात, जो क्वेश्चन जब हम फिल करते हैं, बिल्कुल। अगर आपने इजी क्वेश्चन 2 या 3 गलत कर दिए तो आप रेस से बाहर हो, क्योंकि ये एग्ज़ाम, इसमें कंपटीशन जो है ना बहुत ज़्यादा है। competition। अगर आप इजी क्वेश्चन 2 या 3 गलत करते हो ना तो आप नहीं टिक पाओगे, इतना कंपटीशन है। जी। मतलब 1 मार्क्स में हज़ारों बंदे होते हैं, जी तो आपको जो ओएमआर फिल करते हो ना वो भी ध्यान से फिल करना वो है। भी ध्यान से करना। जी सर जी। रहमान भाई, एक चीज़ और बताइएगा अपने एस्पिरेंट्स को कि मुझे ये चीज़ बताएं कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा ऐसा है मतलब जो बिल्कुल नया है अभी, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि सेल्फ स्टडी इज़ बेटर, या उसके लिए जो है कोचिंग करना उसके लिए ज़रूरी है या नहीं? अगर कोचिंग करनी है तो कौन सा मोड बेहतर है? सर कोचिंग, मुझे नहीं लगता कि कोचिंग इतना कर सकती है, क्योंकि सेल्फ स्टडी आपको आजकल यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है, अच्छा नेट पे हर चीज़ अवेलेबल है। आपको सिर्फ बेसिक सोर्स पता होना चाहिए, मैंने पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, जी। बस आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। क्योंकि ऑफलाइन मुझे लगता है टाइम वेस्टेज है आजकल के टाइम जी, में, जी। कि 2 या 3 घंटे आपको आने जाने में लगेगा, फिर 2-3 घंटे की क्लास करना या 4 घंटे की क्लास करना, जी वो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। बिल्कुल। तो इससे बेहतर है कि आप ऑनलाइन ही करो। अगर कोई कोर्स लेना ही है तो ऑनलाइन। तो मुझे लगता है कि कोर्स भी लेने की ज़रूरत है, कि फ्री ऑफ कास्ट इतना मटेरियल पड़ा है यूट्यूब पे, आप कर सकते हो। हर चीज़ का आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, NCERT लोगों ने पढ़ाई है, हर चीज़ अच्छे ढंग से जी। आप वहाँ से कर सकते हो। तो रहमान भाई, अब आखिर पे एक लास्ट आपसे मेरा सवाल रहेगा कि जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, जो एस्पायरेंट हमें देख रहे हैं इस मीडियम से, जो आखिरी वाला एग्ज़ाम अभी जो लाइनअप है एग्ज़ाम, जैसे फाइनेंस इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, पटवारी का एग्ज़ाम है, फॉरेस्टर का है, और जो हमारी बहनें फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम देने जा रही हैं, तो उनके लिए बताइएगा शॉर्टकट, और हम यूँ कहें कि हम नहीं कहते नटशेल में, और थोड़ा सा बताइएगा कि उनकी तैयारी जो है किस तरह से और अच्छी वो कर सकते हैं, और उनके लिए मैसेज क्या रहेगा आपका, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि एक लाइन में 4-5 एग्ज़ाम एक ही साल में क्रैक करना, उसके लिए कुछ चाहिए, तो वो चीज़ जो है वो आप में है। वो वाला प्लान जो आप उनको बताइए, ताकि आने वाले बच्चे जो आपके देख रहे हैं, जो एस्पिरेंट देख रहे हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए आपकी। जी सर, किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, उसका सिलेबस होना चाहिए। बिल्कुल। मतलब सिलेबस आपके फ़ोन में नहीं होना चाहिए, मतलब सिलेबस आपके प्रिंट आउट होना चाहिए, आपके टेबल पे लगा होना चाहिए। टेबल में होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि जब आप फ़ोन में सिलेबस देखोगे ना तो आपको आधा घंटा फ़ोन लगा देगा, बिल्कुल। क्योंकि हाँ। ऐसा ही होता है कि सोशल मीडिया चले गए आप तो आधा घंटा 1 घंटा ज़ाया हो जाता है। बिल्कुल। तो पहली बात ये है कि आपको सिलेबस का प्रिंट आउट अपने पास ही रखना है। फिर आपको देखनी है कि कौन सा टॉपिक है, इसके लिए कौन सी बुक हो सकती है। तो बेसिक आप NCERT को ही करना, जी। NCERT के अलावा कोई नहीं है। जी। आपको NCERT मतलब जैसे ज्योग्राफी करनी है, आपको पॉलिटी करनी है, साइंस है, EVS है, कुछ भी आप बेसिक देखो। अगर NCERT में है वो अवेलेबल तो NCERT से ही करना। जी। अगर NCERT में नहीं है वो तो फिर आप बाकी फिर किसी पे आप बुक पे हो सकते हो कि एडवांस लेवल की बुक है तो उस पर जा सकते हो। तो पहले आपको NCERT आनी चाहिए अच्छे ढंग से। बिल्कुल जी। तो इसके लिए जैसे एग्ज़ाम जो भी अभी लाइन अप शेड्यूल हुए हैं जैसे, तो उनके लिए आप सिलेबस निकालो, अच्छे ढंग से पढ़ो, और टॉपिक वाइज जो टॉपिक है आपको उसके MCQ पहले टॉपिक करो, फिर उसको MCQ करो। अच्छा। तो इंशाल्लाह एग्ज़ाम क्वालिफाई होगे। और जितने बच्चे रह जाते हैं कभी कोई 0.50 से 0.25 से, तो अब उनको दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, अभी और पोस्टें काफ़ी आ रही हैं। जी। तो इंशाल्लाह आप पढ़ो, तो इंशाल्लाह आप भी एक दिन क्वालिफाई करोगे। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ स्टॉपर स्टॉक की शो में रहमान भाई, जो पॉइंट्स से थे इन्होंने आपको डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से, मुझे लगा कि बहुत सही तरीके से इन्होंने आपको चीज़ें समझाई कि किस तरह से जो है आपको इन्होंने पूरी एक बुक लिस्ट का वो पूरा एक लिस्ट दिया कि कौन कौन सी जो किताबें हैं, कौन कौन सी जो चीज़ें हैं, वो मोटी मोटी किताबें जो हैं, इन्होंने कहा कि इसका कोई भी रोल नहीं है। आपने SSB की जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके लिए बेसिक चीज़ें सिर्फ ये हैं कि वो NCERT से ही काम ले, और बेहतर यही है कि JK SSB का लेवल भी वही रहता है। और उसके बाद इन्होंने ये कहा कि जो लोग एक आधे नंबर से रह जाते हैं उनको दिल छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे ज़िंदगी अभी पड़ी है आपके लिए। वो नहीं कहते कि सितारों से जहाँ आगे और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तो इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है, मेहनत करनी है,
तो ये टॉपर स्टॉक शो में आज के हमारे गेस्ट थे रहमान साहब, जिन्होंने आपको डिटेल में पूरी चीज़ें बताई। और बहुत जल्द जो है हम आपको नेक्स्ट वाले टॉपर्स में हर एक टॉपर की जो भी तरीका रहा होगा अपनी इस पूरी इस जर्नी के अंदर, वो सब आप तक चीज़ें लेके आएंगे, ताकि जो भी हमारे एस्पेरेंट हैं उन्हें भी एक आइडिया मिल जाए, उन्हें भी एक मतलब तरीका मिल जाए, जो बिल्कुल नए हैं, जिन्हें पता नहीं कि कहाँ से तैयारी शुरू करनी है और कहाँ पे ख़त्म करनी है और किस तरह से जो है नौकरी को निकालना है, वो हम आपके लिए काम करेंगे। हम आपके लिए टॉपर स्टॉक में जो है ये शो मैंने स्टार्ट की है, इसमें जो भी हमारा टॉपर रहा होगा उसको आपके लिए लेके आएंगे।